सेल्फ कंट्रोल की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा वैल्यू है, मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सेल्फ कंट्रोल को अगर आसान भाषा में कहा जाए तो खुद पे काबू पाना। सेल्फ कंट्रोल ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शंस, और डिस्ट्रैक्शंस की सबसे बड़ी 3 वजह है। पहला है मोबाइल, दूसरा है लड़की और तीसरा है सोशल मीडिया। ये 3 चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस की वजह है। और रही बात सेल्फ कंट्रोल की, तो वो कैसे होता है और कैसे करते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और एक भी पार्ट स्किप ना करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को घुमा फिरा के बातें नहीं बताऊंगा, सीधा पॉइंट की बातें करूंगा, क्योंकि आपके, मेरे, हम सभी के वक्त की बहुत वैल्यू है। तो मेरी बातों पे पूरा ध्यान दें, और ध्यान देने से ज़्यादा मेरी बातों को समझें। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की सबसे पहला पॉइंट है डिसीजन लेना और उस पर वर्क करना। दोस्तों, अगर आपने डिसीजन ले लिया है, अगर आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं होता है। और अगर आप डिसीजन लेके वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आप अपने मोबाइल में दिन में 4 टाइम का अलार्म लगा लो, और अलार्म लगाने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको याद रहेगा कि आपको दिन में 4 टाइम ये काम करना है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रहे, अलार्म बजते ही आपको ये काम करना है। आपको बहाने नहीं करना है कि मैं बाद में कर लूंगा, अभी बिजी हूँ, कुछ टाइम बाद कर लेता हूँ। ध्यान रहे, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, इस काम में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, सिर्फ 1 मिनट का वक्त चाहिए। अलार्म बजते ही आप कहीं भी हो, बस आपको एक काम करना है। सबसे पहले आप कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो, फिर एकदम शांत हो जाओ, रिलैक्स। आंखें बंद करके अपने माइंड की कल्पना करो और अपने माइंड को कमांड दो। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, हमें वही अपने दिमाग को कमांड देना है। आपके माइंड में जो कुछ भी हो, आपको बस इतना कहना है कि मुझे ये करना है, कि मुझे ये करते रहना है, और मैं ये करके ही रहूंगा। दोस्तों, आपको ज्यादा नहीं, बस 21 दिनों तक आपको ये प्रोसेस करना है। फिर आप इसका प्रोग्रेस देख के हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये है अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल का सबसे आसान तरीका। और आप इस प्रक्रिया से मोबाइल, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई भी चीज़ हो, आप उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और आप अपने आप को किसी भी फील्ड में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। और जब आप पूरी तरह तैयार हैं तो इसका मतलब है कि जीत निश्चित है। अब मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ। ये किसी के लिए मतलब बहुत मजबूत पार्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आजकल आम हो गई है। ये हर किसी के साथ होता है, और ये बहुत कम लोगों का ही सफल हो पाता है, और ज्यादातर लोग इसका शिकार होके रह जाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी से आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे और बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की, जिसने अपनी स्कूल लाइफ खत्म करके अपने कॉलेज की जर्नी स्टार्ट की थी। और जब वो कॉलेज में एडमिशन के बाद पहले दिन अपने कॉलेज गया, तो उसे पहले दिन ही कॉलेज में कुछ लोगों ने परेशान किया, उसका मजाक बनाया, और वो वहाँ से जैसे तैसे करके निकल पाया। जब अपनी क्लास में गया तो उसने वहाँ क्या देखा कि जिसने उसका मजाक बनाया, उसका मजाक उड़ाया, वो सारे उसी क्लास के ही थे। वो लड़का उन सभी से गुस्सा था, लेकिन जो उनका लीडर था वो एक लड़की थी। वो लड़की मगर बहुत घमंडी और अकड़ू टाइप की थी, लेकिन उसे पसंद आ गई। उसका काम ही यही बन गया था कि वो कॉलेज में आता और उसको देखते रहता। और फाइनली कुछ दिनों बाद उनकी दोस्ती हो गई। और उस लड़की ने दोस्ती इसलिए किया था कि ये पढ़ाकू लड़का था, इससे अपने सारे नोट्स कंप्लीट कराते, अपने बुक्स कंप्लीट कराती। और वो लड़का था कुछ और ही समझ रहा था। और फाइनली जब एग्जाम का टाइम आया तो उसने उसकी बहुत हेल्प की, और इस साल के रिजल्ट में उसके इतने मार्क्स आए कि पहले कभी आए नहीं थे। और वो बहुत खुश हुई। वो उसी खुशी में जाके उसको हग कर लेती है। और उस लड़के ने सोचा कि ये इतनी खुश है और उसने मुझे हग भी किया है, तो शायद ये भी मुझसे प्यार करती होगी। और वो लड़का उसे वहीं प्रपोज कर देता है। और फिर जो हुआ ना दोस्तों, आपको इसको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की बात है। उस लड़की ने उसको फटकार दिया, उसको जलील किया, बेइज्जत किया। और वो लड़की उस लड़के से कहने लगी कि तेरी औकात है मुझसे प्यार करने की। उस लड़की ने उसे बहुत भला बुरा सुनाया, बहुत भला बुरा कहा। वहाँ खड़े सभी लोग उस लड़के को बहुत ध्यान से देख रहे थे और बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। और वो लड़की है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो लड़की उस कॉलेज के मालिक की बेटी थी। अब वो लड़का गुस्से में आके उस लड़के को एक झप्पड़ मारता और बोलता है, तेरी क्या औकात है, तेरे बाप की दौलत के बिना तू है क्या। और फिर बोलने लगता है कि ठीक है, चल जो कुछ भी है, अब मैं तेरे को अपनी औकात दिखाऊंगा। और वो लड़का वो कॉलेज छोड़ के चला जाता है। अब आप लोग बताओ दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? जब आपकी इतनी लोगों के सामने बेइज्जती हो जाए, आप जलील हो जाएं, जब बात आपकी इज्जत और सम्मान पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको लगता है कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे? आपको कोई भी चीजें बहका पाएंगी? दोस्तों, ये मोमेंट सबसे प्रीशियस मोमेंट होता है कि दुनिया को कुछ करके दिखाना, अपनी काबिलियत साबित करना। और जब इस तरह आपका दिल टूट जाएगा ना, तो आपका दिमाग भी आपको बहका नहीं पाएगा। आपका दिमाग आपके इशारों पे ही काम करेगा। तो उस वक्त आपको सेल्फ कंट्रोल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इस सिचुएशन में आपको अपने आप को साबित करना है, तो आपको कभी ना नींद आएगी, ना चैन से सो पाएंगे आप। और फिर बाद में यही हुआ कि वो लड़का टूटा नहीं, अपने आप को साबित करने की दौड़ में लग गया, और उसने साबित करके भी दिखाया।
शहर का सबसे बड़ा आदमी बन के। तो दोस्तों इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला हो गया ना। दोस्तों ज़िंदगी में कोई भी गोल हो, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जी जान लगा के उसके पीछे भागते रहो और फिर तय है, यू आर द फाइनलिस्ट। सो फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग एंड कीप गोइंग।